श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैत्र माह की प्रदोष की तिथि आ गई है। शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन प्रदोष यदि पड़ जाती है, पूज्य गुरु जी कहते हैं शनिवार की प्रदोष आती है तो सुख शांति लेकर के आती है, जीवन में उन्नति लेकर के आती है। तो 6 अप्रैल शनिवार को प्रदोष का पावन दिन पड़ रहा है। तो इस पर हम पूज्य गुरुदेव जी की कथा के बताए गए कुछ अचूक उपायों को करेंगे, जिनसे हमारे जीवन के समस्त संकट कष्ट जो भी पीड़ा चल रही है वह दूर होगी। तो पहला जो उपाय है वह है, यदि आपकी सारी राहें बंद हो गई है, कुछ भी घर में अच्छा नहीं हो रहा, कई बार उपाय कर लिए पर बाबा सुन ही नहीं रहे हैं, ना तो कार्य में मन लगता है, ना ही व्यापार में उन्नति हो रही है, ना ही नौकरी मिल रही है, कोई कार्य आपका हो ही नहीं रहा है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है या तरक्की नहीं हो रही है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, कोई भी आपकी समस्या है घर की, घर में तो बहुत समस्याएं होती हैं। तो इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए आपको शनिवार की प्रदोष के दिन एक अचूक उपाय करना है। शनिवार की प्रदोष बड़ी मुश्किल से पड़ती है, तो आप शनिवार की प्रदोष पर इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। तो पहला जो उपाय है वह हमें करना है 8 दीपक से। चाहे तो आप 8 दीपक आटे के बना लें, चाहे तो आप मिट्टी के ले लें, इच्छा आपकी है। 8 दीपक ले लेना है आपको। उसके बाद आपको उसमें गोल बाती रखनी है, घी के दीपक लगाना है और थोड़ी सी लेनी है आपको काली तिल। 1 चुटकी काली तिल ले लीजिए और 1 लोटा जल लेना है। और यह उपाय आपको करना है शाम को प्रदोष काल में। प्रदोष के दिन ज़्यादातर उपाय प्रदोष काल में ही किए जाते हैं, क्योंकि प्रदोष काल का जो समय होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और प्रदोष काल में हम जो भी उपाय करते हैं वह अपने आप में सार्थक होते ही हैं। 8 दीपक, 1 चुटकी काली तिल और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपको जाना है महादेव जी के मंदिर। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो काली तिल आपने ली है उसमें से थोड़ी सी काली तिल आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर देनी है। फिर जो 1 लोटा शुद्ध जल है वह आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। यदि प्रदोष काल में आपको कोई जल समर्पित नहीं करने देता है तो ऐसी स्थिति में आप छिड़काव भी कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं शाम के समय प्रदोष काल में यदि हम जल का छींटन भी महादेव पे कर देते हैं तब भी बहुत पुण्य मिलता है। जल का आप छींटन कर दीजिए या तो जल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। जो 8 दीपक आपने लिए हैं, 8 दीपकों को आप अपने चारों ओर, जैसे आप बैठ गए हों शिवलिंग के पास अब भगवान भोलेनाथ की, यदि आप उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं अर्थात उत्तर दिशा की ओर आपका मुख है, आप बैठे हुए हैं, तो आपको दीपक इस प्रकार से रखने हैं। आप 1 दीपक अपने सम्मुख में रख लीजिए। इसी प्रकार से आपके चारों ओर आपको दीपक रख लेना है, एक साइड में, एक इस तरफ ऐसे करके 8 दीपकों को आप रख लीजिए, प्रज्वलित कर लीजिए। प्रज्वलित करने के पश्चात जो काली तिल्ली थोड़ी सी आपके पास और बची हैं उसको आप अपने चारों ओर हाथ में लेकर के अपने सिर के पास से घुमा के दीपक, चारों ओर के दीपक के साइड में आपकी काली तिल्ली चली जाए, ऐसे करके आपको उन तिल्लियों को फेंक देना है, अर्थात अपने चारों ओर पटक देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं यह उपाय जो भी शनिवार की प्रदोष के दिन कर लेता है उसकी जीवन की सारी राहें खुल जाती है। यदि राहें बंद पड़ी हुई थी, आपका कार्य अटका हुआ था, आपकी ज़िंदगी रुक सी गई थी, तो आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा, आपको लाभ तो मिलना ही है। ये हमने पहले उपाय की बात कर ली है प्रदोष के। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनका कोई भी मनोकामना हो, कोई भी, यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है या परिवार में किसी का विवाह नहीं हो रहा है या नौकरी नहीं लग रही है, कोई भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को आप कीजिएगा। यह उपाय केवल शनिवार की प्रदोष को ही किया जाता है और शनिवार की प्रदोष बड़ी मुश्किल से पड़ती है और इस बार शनिवार की प्रदोष पड़ गई है तो आप छोड़िएगा मत, इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। और इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर जाकर भी कर सकते हैं, पर यह उपाय भी आपको प्रदोष काल में करना है। हो सके तो सूर्य अस्त होने के बाद करें, जैसे ही सूर्य अस्त हो उसके बाद आप कर लें, नहीं तो आप सूर्य अस्त होने से पहले अर्थात प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं। पहुँच जाइए। थोड़ा सा आपको क्या लेना है, सरसों का तेल लेना है इस उपाय को करने के लिए। सरसों का तेल लेकर आपको, यदि महादेव जी के मंदिर जा सकें तो भी अच्छा है, घर पे करें तो भी अच्छा है। पहुंच जाइए महादेव जी के मंदिर। यदि आपको कोई मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाने ना दे, कई मंदिरों में नहीं समर्पित करने देते हैं शिवलिंग पर, तो आप अपने घर की शिवलिंग पर इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। तेल आप समर्पित कर दीजिए
ऊपर शिवलिंग के, भोलेनाथ की शिवलिंग पर जो थोड़ा सा तेल लिया है आपने, उसको समर्पित कर दीजिए। ज़्यादा मत लेना, थोड़ा ही तेल ले सकते हैं आप। तेल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको अपनी 3 उँगलियों से भोलेनाथ की शिवलिंग पर त्रिपुंड बना देना है। त्रिपुंड आपको चंदन से नहीं बनाना है। जो आपने तेल समर्पित किया है, तेल आपने भगवान के ऊपर चढ़ाया है, उसी तेल में आप अपनी तीनों उँगलियों से त्रिपुंड बना दीजिए। ऐसे तीनों उँगलियाँ लगा दीजिए। लगाने के पश्चात आपकी जो चीटी उंगली के साइड वाली उंगली है, जिससे हम तिलक लगाते हैं, उस उंगली को आपको त्रिपुंड के बीच वाली लाइन पर रख के, जहाँ पर हम चावल चिपकाते हैं त्रिपुंड बनाने के बाद, उसी जगह पर जहाँ चावल चिपकाते हैं उसी जगह पर लगा के, बीच वाली लाइन पर लगाकर आपको अपनी दिल की बात, मनोकामना जो भी हो, आप अपने हिसाब से मनोकामना बोल दीजिए भोलेनाथ से। आप जैसे बाबा को रिझा सकते हैं, अपनी विनती कीजिए। दुख है, जो भी तकलीफ़ है, वह सुनाइए। गुरु जी कहते हैं कि आपको अपनी मनोकामना, अपने दुखड़े भोलेनाथ को अवश्य ही सुनाने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ हमारे पिता हैं और पिता से कहने में बच्चों को कोई झिझक, शर्म नहीं होनी चाहिए। आपकी जो भी दुख है, जो भी तकलीफ़ है, वह बाबा से आप कह दीजिए। बस कहने के पश्चात आप अपने घर पे आ जाइए। यदि घर पे ही किया है तो घर पे ही कह के फिर आप उठ जाइए वहाँ से। बस इतना ही करना है। यह उपाय केवल शनिवार के दिन किया जाता है, तो आप छोड़िएगा मत, अवश्य ही कीजिएगा। दोनों ही उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपको इनका लाभ अवश्य ही होगा। आप चाहें तो एक कर लें, आप चाहें तो दोनों ही कर लें। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए, तो आपका अपना चैनल है, आप पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई अवश्य देंगे। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।